भारत के प्राचीन अधिकांश धर्म ग्रंथों में 84 लाख योनियों का वर्णन इस प्रकार से बताई गई है। पेड़ पौधे जड़ योनि में 30 लाख जीव, कीड़े मकोड़े सर्प योनि में 27 लाख जीव, आकाश के पक्षियों में 14 लाख जीव, पानी के जीव जंतुओं में 9 लाख जीव, धरती के पशुओं में 4 लाख जीव तथा सभी योनियों का योग 84 लाख होती है। जहाँ 84 लाख योनियों को छोड़कर सबसे ऊंची व सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि को मानी गई है। यम के यज्ञकारी दूत पापियों को नरक की आग में डालकर यातनाएं देते हैं, जहां बैतरनी नदी लाल रक्त रुधिर हड्डियों से भरी पड़ी है। बड़े बड़े मगरमच्छ मुंह खोले फिरते रहते हैं। सैकड़ों घोर पक्षियों की आवाजें सुनकर पापी आत्माएं कांप उठती हैं। बड़े बड़े बिच्छू काले सर्पों को देखकर पापी आत्माएं जोर जोर से चीख पुकार कर रोने लगते हैं। जहाँ बाबा गुरु घासीदास जी संत समाज को आगाह करते हुए बताते हैं, रखो एक नाम के आशा, कट जाही यम के 84 लाख फांसा का संदेश देते हुए। संतो ने गौटागर पहचान, अंजोरे गुरु ज्ञान के हो। पीतल लेगे पीतल मारे डंडा मारे
श्रोता समाज, हाँ जी, यहाँ जिया दई दगाला आज के जोन बेटा और बहू है तुम बड़ा भारी दुख थे। वाह 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 वाह, माता पिता ला तो जियत में डंडा मार थे। सही बात है भैया। जे दिन आज जो कर पिता ये शरीर ला छोड़ के हंसा उड़ाज थे बड़े भाई। वाह वाह, उस समय हो वही मरे पिता के हाड़ ला धर करके कैसे? घा में बांध के गंगा में आज ठंडा केवल ले जाते। सही बात है भैया। यही ला तो कहे है पंडित जी, हाँ जी, जियत माँ करे दंगी दंगा और मरे माँ लेके गंगा। वाह वाह, हम कुंवार महीना तय पितर मनाए और वारे बेटा लफंगा। वाह जी, बड़े भैया हो कुंवार की महीना, सही बात। अरे न जाने वो माता पिता कब के मरे हो। वाह जी, जिला कुंवार के महीना में आज पितर माना थन के आज पितरमान थे। सही बात है भैया। ओ कौवाला माता पिता जान के वाह 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 वाह, वही कौवाला माता पिता बनाए हुए बड़े भाई। सुंदर माता पिता आहे आज छानी में बैठे है, कई के रोटी बना थवा भाई। बुरा है और हो वही कौवाला भोजन जे बाबा था पता। वाह जी, बड़े भैया सही बात। वो माता पिता के हाड़ ला लेकर के गंगा में स्नान करावा थे, गंगा में स्नान कराहेगा, है ना? हाँ जी। तो वह जगन्नाथ में कौन बैठे जान था? कौन बैठे? अरे हाड़ा ले लेके पिंडादान कराए बर के है तब। वाह वाह, अरे जगन्नाथ के वो पंडा हा जगला भर मावा थे, जगला भर मावा थे। जगन्नाथ के वो बंदा है, जगला भर मावा थे, जगला भर मावा थे। जगन्नाथ के वो पंडा हा जगला भर मावा थे, जगला भर मावा थे। जगन्नाथ के वो बंदा है, जगला भर मावा थे, जगला भर मावा थे। जगला भर मावा थे, जगला भर मावा थे। हाँ, जगला भर मावा थे, जगला भर मावा थे। प्रेमी श्रोता समाज, अरे मरे मुर्दा के हाड़ ला लेकर के गंगा में स्नान करे वर्गे है वो समय। वही जगन्नाथ में पंडा भैया बैठे रहे बड़े भाई। जी, वो कहा के थे जान था? कहा की थे भैया? हे बाबू, अच्छा, आज ये देवी देवता के मूर्ति मारे है, तिम नाना प्रकार के दान और दक्षिणा करवाते। वाह जी, तभी ये तो पिता के काया है तो अंतर ही कही। वाह वाह भैया। बड़े भैया, हाँ जी, अरे जिन काया है जीते जियत नहीं तरी, नहीं तरीके वो भैया, हाड़ा छिही भी हो गए उतर ही गा मरे में नहीं तरह भैया जी। नहीं बड़े भाई, होगा। एक सतीन बाबा गुरु घासीदास संत उपदेश दे हमारे वाह जी, कि प्रेमी श्रोता समाज, ओ डगर कौन सा रास्ता सबके मार्ग है, कौन रास्ते दिल सोच रहे समझ रहे। वाह जी, ये रास्ता ला पहचान के चलाओ, पहचान के चलो भैया। बारंबार संत मल्ला बाबा जी बरजे संतोरे गौड़ा घर पहचान, अजोरे गुरु ज्ञान के। संतोरे गौड़ा घर पहचान, अजोरे गुरु ज्ञान के। भैया रे गौड़ा घर पहचान, अंजोरे गुरु ज्ञान के हो। संतोरे गौड़ा घर पहचान, अजोरे गुरु ज्ञान के हो। अंजोरे गुरु ज्ञान के संतो, अंजोरे गुरु ज्ञान के हो। अजोरे गुरु ज्ञान के संतो, अजोरे गुरु ज्ञान के हो। अंजोरे गुरु ज्ञान के भैया, अंजोरे गुरु ज्ञान के हो। अजोरे गुरु ज्ञान के भैया, अजोरे गुरु ज्ञान के हो। संतोरे गौड़ा घर पहचान, अंजोरे गुरु ज्ञान के हो। संतोरे गौड़ा घर पहचान, अजोरे गुरु ज्ञान के हो। भैया रे गौड़ा घर पहचान, अंजोरे गुरु ज्ञान के हो। संतोरे गौड़ा घर पहचान, अंजोरे गुरु ज्ञान के हो। 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 अंजोरे गुरु बाबा गुरु घासीदास जी संतों को आगाह करते हुए
बताते हैं। उस सच्चे दरबार में स्त्री पुरुष, जाति रंग भेद, धर्म मजहब, अनपढ़ विद्वान, राजा प्रजा, अमीर गरीब, देश परदेश आदि के आधार पर नहीं, कर्मों के आधार पर जीव की परख की जाती है। यहाँ इंसान जाने अनजाने में जो भी कर्म कर बैठता है, उसका फल उसे खुद ही भुगतना पड़ता है। असत्य के मार्ग पर किए हुए कर्मों के कारण न केवल हमारी आत्माएं मनुष्य योनि से कुत्ते, बिल्लिए, भेड़ बकरियां, पतंगे व पेड़ पौधों की योनियों में जा मन में आशा और तृष्णाओं की पूर्ति के लिए मनमाने बुरे कर्म कर मन की तृप्ति में 84 लाख के फांसा में स्वार्थी व कुटिल बनकर रह जाता है। अतएव हे हंसा, आत्मा की निर्बलता व मुक्ति केवल एक नाम सत्य नाम के द्वारा ही संभव है। नाम की कमाई करने वाले साधकों को यम के उस मार्ग पर नहीं जाना पड़ता जिस पर जीवों को धर्मराज की दरबार में पेश करने के लिए ले जाया जाता है, तथा जिस साधक का ध्यान अनंत समय तक एक नाम सत्य नाम पुरुष की ओर होता है, उसकी जीवात्मा शरीर के बंधनों से मुक्त होकर उस परमात्मा में जाकर लीन हो जाती है। संसार रूपी बैतरणी नदी बहुत गहरी है, जिसे कोई भी बुरे कर्म करने वाला पापी जीव पार नहीं कर सकता, चाहे वह यज्ञ, धूप धूप, मुंडन, दस्तगात, पिंडदान, भूमि व गाय की दान, चाहे घोड़े हाथी वस्त्र आभूषण के दान, पुण्य के लिए किसी भी नदी में स्नान किया हो, उसे इस संसार रूपी बैतरणी में कर्मों के फल के अनुरूप सजाएं मिलती है। सो हे हंसा, सत्य को मानो, सत्य को जानो, क्योंकि अधिकांश धर्म ग्रंथ मृत्यु के बाद मुक्ति का दिलासा देते हैं। संत बाबा गुरु घासीदास जी संतों को पुनः आगाह करते हुए बताते हैं, जो साधक जीते जी गुरु के शब्द व नाम द्वारा मरकर जी उठता है, ऐसे साधक किसी भी प्रकार के अकाल मृत्यु से दोबारा फिर नहीं मरता। वह इस संसार के आकर्षण तथा मृत्यु के भय से मुक्त होकर दृढ़ निर्भीक साहस के साथ जीवन के अनंत समय तक सत्कर्म करते हुए इस संसार रूपी भवसागर बैतरणी घाट को सरल सहज पार करके सतनाम सतपुरुष पिता में लीन हो जाता है। सो हे हंसा, रखहु एक नाम के आशा, कट जाही यम के 84 लाख फांसा। यहाँ दुल्हन का तात्पर्य जीव रूपी आत्मा से है, जहाँ दुल्हा रूपी परम पिता से मिलन के दिन मृत्यु का है। यह संसार में जब कोई जीवात्मा माता के गर्भ में प्रवेश करता है, तो उस क्षण को वह माता भी नहीं जान पाती कि वह गर्भ में है, क्योंकि अगला माह होने पर एहसास कर पाती है कि कोई जीव गर्भ में धारण हुआ है। तथा जब मनुष्य शरीर के 9 द्वारों को खाली करके जीवात्मा आंतरिक मंडलों में प्रवेश करता है, तो उस क्षण को वह मनुष्य भी नहीं जान पाता। अनंतः सार शब्दों में भाव यह है कि आत्मा ने मनुष्य चोले में इसीलिए जन्म लिया है कि वह सच्चे दुल्हा परम पिता से मिलाप प्राप्त कर ले,
चूंकि आत्मा रूपी दुल्हन का विवाह तो पहले ही हो चुका है, क्योंकि दुल्हा व दुल्हन अर्थात आत्मा व परमात्मा एक ही शरीर में निवास करते हैं। पर दुख की बात यह है कि दोनों एक ही घर में अर्थात एक ही शरीर में निवास करते हुए भी आत्मा को कभी परमात्मा रूपी दुल्हा का दर्शन नहीं हो सका और शरीर के 9 द्वारों को खाली करके आंतरिक मंडलों में चले जाते हैं, जहाँ परम पिता की इस सूक्ष्म क्रिया को कोई भी नहीं जान पाता और अनंतः वह काल के गर्भ में चला जाता है, अर्थात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जैसे अज्ञानता में दुल्हन चाहे कितना भी बनावटी श्रृंगार कर ले, चाहे सगे संबंधियों व पड़ोसियों की प्रशंसा प्राप्त करके उस दुल्हा के पास जाता है और वह दुल्हा को दुल्हन का श्रृंगार न भाए न पसंद आए, तो वह सब दुल्हन का श्रृंगार व्यर्थ हो जाता है। उसी प्रकार अज्ञानता में मनुष्य पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास, 12 मुखी पूजा पाठ तंत्र की चतुराई से वह कितनों ही यहाँ बनावटी श्रृंगार से वाहवाही बटोर ले, परंतु वहाँ परम पिता की दृष्टि में कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि इस संसार रूपी बाजार में सब कर्मों का लेन देन करने आए हैं। यहाँ माता भी पराई है और पिता भी पराई है और हम सब भी पराए हैं। उस दुल्हन की भांति सारे रिश्ते नाते को छोड़कर एक दिन इस शरीर रूपी घर को छोड़कर जाना होगा। अतएव हे संतो, सदैव सत्कर्म में चले, ताकि यह दुल्हन रूपी आत्मा की मिलन परमात्मा रूपी दुल्हा के समय सच्चे ज्ञान की चेतना रूपी तेल और नाम की बाती से प्रेम रूपी आरती की दीपक में यह जीवन सदैव सफल हो सके। सुंदर आरती उतारा हो गुरु बाबा के, सुंदर चरण मनावा हो गाजी बाबा के। सुंदर आरती उतारा हो गुरु बाबा के, सुंदर आरती उतारा हो गाजी बाबा के। सुंदर आरती उतारा हो गुरु बाबा के, सुंदर चरण मनावा हो गाजी बाबा के। सुंदर आरती उतारा हो गुरु बाबा के, सुंदर चरण मनाओ गाजी बाबा के। ये सत्य के बरोबर नहीं है कोनो ये महान, सुंदर आरती उतारो गुरु बाबा के, सुंदर चरण मनाओ जी गाजी बाबा के। ये सत्य के बरोबर नहीं है कोनो ये महान,
सुंदर आरती उतारा हो गुरु बाबा के सुंदर चरण मनावा हो घासी बाबा के ये सत्य के बरोबर नहीं है कोनो ये महान सुंदर आरती उतारा हो घासी बाबा के सुंदर चरण मनावा हो घासी बाबा का सुंदर आरती उतारा हो गुरु बाबा के सुंदर चरण मनावा हो घासी बाबा के सुंदर आरती उतारा हो घासी बाबा के सुंदर चरण मनावा हो घासी बाबा का सुंदर आरती उतारा हो गुरु बाबा के सुंदर चरण मनावा हो घासी बाबा के सुंदर आरती उतारा हो गुरु बाबा के सुंदर चरण मनावा हो घासी बाबा के। साथियों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय सतनाम।